नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की हत्या प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में गुर्जर समाज की ओर से पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। समाज की ओर से आयोजित बैठक में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने बताया कि मामले में पुलिस प्रशासन को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए समाज द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद जिला पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भडाना ने आगे बताया कि गुर्जर समाज की बैठक में पुलिस से अन्य आरोपियों को 12 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। यदि अगले 12 दिन के भीतर पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो गुर्जर समाज की 11 सदस्यों की कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी। जैसा कि हमने कहा था कि पुलिस प्रशासन को 20 तारीख आपकी और 21 हमारी है, लेकिन पुलिस ने जो पुलिस का ध्येय है आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, उस पर पुलिस खरी उतरी और पुलिस ने जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसमें केवल एक आरोपी बचा है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। बाकी जो हमारी और जो मांगे थी तो ओम प्रकाश जी ने, अब बार देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन है ओम प्रकाश जी भडाना, आपने तुरंत ही सभी के सामने समाज के दर्शन पर सबके सामने ही जिला कलेक्टर जी और एसपी महोदय से बात करके और उन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी तुरंत समाधान कराया है। जो अतिक्रमण के मुद्दे थे और बाकी और जो इनमें जो सहयोगी हैं उनको भी जल्दी ही पुलिस कार्रवाई करेगी और प्रशासन की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कि आज हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सरपंच रहे हुए डूमाडा के गोविंद राम जी गुर्जर की जो हत्या की गई, जिस तरीके से उनके हत्या के बाद जो प्रशासन और हमारी 11 कमेटियों की बात हुई, 11 आदमी कमेटी बनाई, समाज ने कमेटी बनाई हमारी सर्वसम्मति से। उस कमेटी ने उस दिन जो प्रशासन के साथ बातचीत की उसमें हमारे साथ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश जी भडाना, किशन जी जज साहब, मैं स्वयं चंद्रभान जी और 11 लोग वहाँ शामिल थे। हमने तय किया और प्रशासन ने भी हमारे को 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन हमारे को दो। हमने तो यहाँ तक भी हमारे ओम जी, हमने तो यहाँ तक ही कहा कि 3 दिन ले लो लेकिन गिरफ्तार करिए। उन्होंने 2 दिन में किया। इसके लिए मैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अजमेर के जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। जैसा हमारे को अवगत कराया गया कि 2 आदमी को डिटेन कर लिया गया है और एक आदमी जो बचा है 12 दिन के बाद अगर उसको भी नहीं करते तो उसके लिए 11 आदमियों की जो कमेटी है वो बैठ कर निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है। और जो बात हुई है वो बहुत, मैं प्रशासन को उन्हें आज जो समाज हमारा इकट्ठा हुआ, 1000 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए, उन सब ने हमारे पे जो विश्वास जताया और हमने उन पे विश्वास जताया, हम समाज के पीछे हैं, समाज ने एकजुटता दिखाई। इसके लिए मैं गुर्जर समाज और सर्व समाज को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शांति व्यवस्था रखी। हम सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी अन्य लोगों को या अजमेर शहर में किसी अन्य को परेशान किया जाए। यही बात हमारी आज विजय हुई है। जो अधिकार जो मांगा गया वो मिला है, इसके लिए धन्यवाद। हरि सिंह गुर्जर, एडवोकेट अजमेर। पूर्व सरपंच के मौत के बाद सारे समाज में, गुर्जर समाज में आक्रोश है। आज एक मीटिंग भी आउट की गई, आपने करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली, निर्णय क्या लिया गया है, क्या रहेगा? देखिए, जैसा आप सबको जानकारी है, मैंने पहले भी बताया था, गोविंद राम जी गुर्जर साहब हमारे गुर्जर समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो ही नहीं, उनके पूर्वज भी उस परिवार ने सदैव इस समाज के विकास में और इस समाज के लिए, इस जिले के विकास में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति के साथ में कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों ने उनके ऊपर अपराध कारित करा और वो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु घटना के 8 दिन बाद हुई। उनकी शिकायत होने के बाद भी उन 4 लोगों को पुलिस ने लापरवाही बरती, गिरफ्तार नहीं किया और कहीं ना कहीं समाज में एक अविश्वास खड़ा हुआ कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपने धनबल, बाहुबल और राजनीतिक रसूखातों का उपयोग करता है और अपराध कारित करके भी बच सकता है। ऐसा अविश्वास समाज में खड़ा हुआ और एक विद्वेष का वातावरण खड़ा हुआ। इसके कारण हम सबको भी अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब लोग की उस धरना स्थल पर पहुंचे और समाज ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ में प्रशासन पर दबाव बनाया। और इस बात को प्रशासन ने भी माना कि हाँ, हमसे कुछ चूक हुई है, लेकिन समाज ने एक स्वर एक भाव से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख तक अगर प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो 21 तारीख को गुर्जर समाज उबड़ा का देवरा पर एकत्र आकर समाज के स्तर पर निर्णय करेगा और किसी प्रकार की कोई बात होती है
तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ पुलिस ने भी अपनी गलती को रियलाइज़ किया और कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो पुलिस का स्लोगन है, उस स्लोगन को और सरकार की जो मानसिकता है उसको धरातल पर उतारने के लिए पिछले 48 घंटे में अजमेर ज़िले की पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत ईमानदारी से, तत्परता से और मेहनत करके काम किया। और अच्छी बात यह है कि आज हमारा गुर्जर समाज स्वतः ही यहाँ एकत्र आया, तो हमने इस बैठक को श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दिया और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि पुलिस ने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करके 2 दिन के अंदर अंदर उन जो अपराधी थे, जो मूल अपराधी थे दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया। और तीसरा एक छोटा बच्चा है, जो बच्चा बचा है, जो चौथा अपराधी बचा, उसको भी पुलिस 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर गुर्जर समाज अजमेर ज़िले के सभी 3600 कौम को साथ लेकर चलने वाला एक गुर्जर समाज है। हम किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देने में विश्वास नहीं रखता है समाज। इस समाज की मांग को प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा किया, तो ये समाज भी प्रशासन का भी धन्यवाद देता है और अजमेर ज़िले के साथ सदैव पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो आज की सभा हमने प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ लीगल प्रोसेस जो है वो ईमानदारी के ढंग से हो, और उसके साथ साथ ये भी निर्णय किया गया कि इन चारों लोगों को, जिन भी अन्य लोगों ने, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो मेरे भी हो सकते हैं, अपराधी को मदद करने वाला भी अपराधी होता है, ऐसे इन चारों लोगों को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो पैसे से दिया हो, भोजन से दिया हो, निवास में संरक्षण देने से दिया हो, गाड़ी में बिठाने से दिया हो, ऐसे तमाम लोगों को भी पुलिस इंक्वायरी करके जांच करके सूचीबद्ध करे, उनको भी डिटेन करे, उन पर भी कार्रवाई करे, उन पर भी गिरफ्तार करे। ऐसा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और माननीय सरपंच साहब को हमने श्रद्धांजलि दी है। अगर पुलिस बाकी सारी कार्रवाई सरपंच साहब के 12 दिन पूरे होने तक अगर नहीं करती है, तो फिर एक बार हम यहाँ सब एकत्र आएंगे। और इस सब चीज़ों को करने के लिए हमारी जो 11 लोगों की कमेटी प्रशासन से बात करने वाली थी, उन 11 लोगों ने ये तय हुआ सर्वसम्मति, समाज के भावनाओं का उपयोग करने के लिए समाज शब्द का उपयोग करके मीटिंग कॉल कर देता है। तो समाज की जब नाम आ जाता है तो हर गुर्जर ये सोचता है समाज के हित की बात है, वो आ जाता है। तो अब ये तय किया है कि ये 11 लोग ही मीटिंग कॉल करेंगे। ये 11 लोग जब आपस में चर्चा करने के बाद, तय करने के बाद, जो समाज हित में उचित होगा उसका निर्णय करने के बाद में 12 दिन बाद में अगर मीटिंग कॉल करने की आवश्यकता होगी तो मीटिंग कॉल की जाएगी। पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक होने वाली हनुमंत कथा को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा कथा के संबंध में शुल्क संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि हनुमंत कथा का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। इसी के साथ शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभी से भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह किया है। जय जय सनातन, घर घर सनातन। 23, 24, 25 फरवरी को श्री पुष्कर में नए मेले मैदान में हनुमान कथा का आयोजन हो रहा है। समय 2 बज के प्रभु इच्छा तक ये आयोजन चलेगा और 24 तारीख को दिव्य दरबार 12 बजे से लेके चलेगा। इसमें कई तरह की बाज़ार में बातें चल रही है। सनातन को कम करने के लिए कई तरह की बातें हो रही है कि ये कथा शुल्क लेके की जा रही है, जो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये शुल्क ने बिना शुल्क से ये कथा हो रही है और इसके अंदर कोई भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और सनातन को इस कथा को में बाधा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है कि कैसे ही कैसे इस कथा में बाधा पहुंचाई जाए और सनातन धर्म को कैसे कैसे ख़त्म किया जाए। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो जारी किया गया है और उस संबंध में आप क्या कहते हैं? कई असामाजिक तत्व हैं जो ये कार्य कर रहे हैं कि एक कथा किस तरह कथा न हो, तो इसलिए बागेश्वर धाम ने कहा कि भाई जो लोग रसीदें काट रहे हैं, जबकि हमारी समिति कोई तरह की कोई रसीद नहीं काट रही है, कोई तरह से किसी से पेमेंट नहीं ले रही है। और अगर कोई हमारा कोर कमेटी के सदस्य है, कोई हमारे साथ में है, बाकी हम किसी से हमें कोई तरह का पेमेंट नहीं ले रहे हैं। पास का क्या ले? पास निःशुल्क है, वो पास में पास निःशुल्क है और पास हमारे कोर कमेटी और हमारे योद्धाओं के लिए दिए जा रहे हैं।
नहीं, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है 5100 रुपए, 1100 रुपए, उस 11,000। ये सनातन को बदनाम करने के लिए सबसे बड़ी साजिश है। एप्लीकेशन आपकी है वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर है, जो भी बन रहे कोर कमेटी के मेंबर बन रहे हैं उनसे लिए जाए, वो उनका है, वो तो ये जो उनसे शुल्क नहीं ले रहे आप जो हम। ये कोर कमेटी के लिए दान वगैरह ले रहे हैं, हाँ। तो ये क्या बागेश्वर धाम के पास जा रहा है या किन के पास जा रहा है? ये अपने व्यवस्था में जा रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है वीआईपी पास लोग, हाँ। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो हमारी व्यवस्था ही नहीं है, नहीं, जो लोग हमारी कर रहे हैं, निःशुल्क है। वो लोग प्रचार कर रहे हैं, फर्जी है। भरम फैला रहे हैं, फर्जी है वो। इन्फ्लुएंसर जो है हाँ, फर्जी है। कई तरह की फर्जी बातें हो रही है बाजार में। नहीं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम आदि पे इन्फ्लुएंसर एक वीडियो डाल रहे हैं, हाथ में पासिस भी दिखा रहे हैं। इसकी हमारे को जानकारी नहीं है, जो जान के हमारे पास आ रही है हम उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है साहब। दूसरा ये जब आपके पास जानकारी आई तो आपने कानूनी कार्रवाई क्या की? हमने हमारे पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं, हमारे बैनर भी फाड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए के इन्होंने बैनर फाड़ दिए असामाजिक तत्वों ने, धर्म विरोधियों ने। हम उसमें भी हमने गंज थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाई है, कोतवाली थानों में हमने इसकी रिपोर्ट लिखाई है, और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं इनसे लड़ाई करने के लिए कि हम हमारा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, इस कथा को अच्छा करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको बदनाम करने के लिए लोग इस तरह के अफवाहें फैल। हम आपसे सबसे यही अनुराग करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी पधारो। 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे हनुमान मंदिर से रामधाम चौराहे से लेके ब्रह्मा मंदिर तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन है, और शाम को 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज किशन एयरपोर्ट पे पधारेंगे, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कथा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं समिति की तरफ से? क्या सरकार का सहयोग मिल रहा है उसमें? कितने लोग अपेक्षित है, कितने लोग आएंगे बताओ? कथा के लिए प्रशासन से पूर्ण रूप से सहयोग चल रहा है, और सब लोग ही सहयोग कर रहे हैं। इसके अंदर कमेटी के लोग सब काम कर रहे हैं। शौचालय की क्या व्यवस्था रहेगी? पेयजल को लेकर सब व्यवस्था प्रशासन अपने स्तर पे बढ़िया कर रहा है। कितने लोग आएंगे? 1 लाख से 1.25 लाख आदमी आ सकते हैं। नहीं, पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? अभी जैसे वहाँ पे जो जानवरों की खेलियां हैं, वहाँ से लोग पानी भरकर ले जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वहाँ पे कोई तरह का पानी, सब खाली है वो। ये बात गलत है कि वहाँ से लोग पेयजल लेके जा रहे हैं। है वीडियो? नहीं, हमारे टैंकर लगे हुए हैं अभी भी वहाँ पे, अभी लगा दिए हमने टैंकर, अभी टैंकर लगा दिए, और आगे भी हम उस टैंकर लगाना, और हमारे प्रशासन की तरफ से हमारा पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। पानी की कोई तरह की किल्लत नहीं आएगी। पर सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर गैस के सिलेंडर और आग जला रहे हैं, वहाँ आयोजन स्थल के अंदर ही सिलेंडर। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब भ्रम है, ये गलत बात फैलाई जा रही है बाजार में। रिसोर्ट में मिलने के अलग से चार्ज लगेगा? ऐसा आ रहा है कि रिसोर्ट में मिलेंगे गुरुजी? कोई भी चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है वो। तो रिसोर्ट का प्रचार हो रहा है कि रिसोर्ट में मिलेंगे गुरुजी? नहीं, ऐसा कुछ सब गलत है। ये धर्म विरोधियों की गलत प्रचार प्रसार है। और ये जो ये गलत प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवाओगे? आज बिल्कुल कराएंगे। कमेटी साथ करवाएगी। ठीक है। आज प्रतिष्ठित अखबार में खबर छपी थी, वो हमने छपी। उसको लेकर एफआईआर दर्ज करी क्या आपने? हाँ, वो ऐसे हमारे को पता पड़ा, तो इसलिए हमने उस अखबार में ऐसी खबर छपाई कि भाई ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो हमारा बयान। और आपने एफआईआर दर्ज करवाई क्या उनके खिलाफ? वो आज उनके खिलाफ आज हमारी कमेटी बैठेगी, आज हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे आज। और कमेटी ने निर्णय लिया, इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, जो ऐसा वातावरण बना रहे हैं और जो इस तरह के उगाई कर रहे हैं बाजार के वीआईपी अंदर। पास नाम का कोई चीज नहीं है मतलब? वीआईपी पास की नहीं है, हमारी योद्धाओं के लिए पास है सिर्फ। एक अपील बताओ, कोई वीआईपी पास का हमें कोई शुल्क नहीं? ऐसा कोई शुल्क नहीं है। वीआईपी पास का कोई भी तरह का शुल्क नहीं है, वो नहीं लिया जाता, वो निःशुल्क है। और एक सेकंड, आयोजन ये तो भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम के तत्वाधान में आयोजित 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षादान समारोह के दूसरे दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आश्रम पहुंचे। आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल का स्वागत किया गया, जहां राज्यपाल ने इस मंगल आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया के सबसे प्राचीन एवं समावेशी सोच वाली संस्कृति है और इसी तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है। राज्यपाल ने भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामनाएं भी व्यक्त की हैं। ऐसा है, सनातन में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ 3 नवयुवक
जो अपने घर को त्याग कर वो संत दीक्षा ले रहे हैं, उस सनातन परंपरा को अपना रहे हैं। आज उस सनातन परंपरा में राज्यसभा सांसद माननीय बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज उज्जैन से पधारे हैं और उसके साथ साथ राजस्थान के महामहिम राज्यपाल भी पधारे और अन्य कई देश विदेश के सभी श्रद्धालु जन पधारे और समस्त अखाड़ों के महापुरुष पधारे हैं और ये क्रमशः आते रहेंगे। जिस प्रकार से 25 तारीख की समरसता की गंगा बहेगी भीलवाड़ा में, उसके लिए ये सब बहुत आमदा होकर प्रसन्नचित्त होकर ये सब उस व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सनातन सेवा समिति ये समस्त भीलवाड़ा का जाति बिरादरी इस सेवा में लगा हुआ है। ऐसा है, सनातन की दीक्षा का कार्यक्रम ये भारत में पहली बार हो रहा है इतना व्यापक रूप पे, जिसमें विष्णु यज्ञ, भागवत कथा, 108 मूल पाठ पाठ। उससे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता अखंड 7 दिन रात और दिन चलेगी, राम नाम। उससे बड़ा महत्व यह है कि पूज्य महापुरुष देवभूमि भारत के पता नहीं कितने कितने सैकड़ों में महापुरुष आ रहे हैं। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य हमारे रमण रेवती वाले महाराज श्री 24 तारीख को हेलीकॉप्टर द्वारा वो आ रहे हैं। राजस्थान की पवित्र भूमि का मतलब यह है कि राजाओं की भूमि राजस्थान, और उससे पहले हमारे सनातन परंपराओं में अनेकों राजऋषि हुए हैं और उन राजऋषियों में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वो राजऋषि होने के साथ साथ जो है तो सनातन की परंपराओं को लेकर के चलते थे। और सनातन का मतलब जो है पुरातन, पुरातन का मतलब है प्राचीन काल से हमारी व्यवस्थाएं इस देश और दुनिया में स्थापित है। इसी वजह से हरि सेवा धाम जो है उसको सनातन मंदिर की भी संज्ञा दी जाती है। और सनातन मतलब हमारी परंपराएं और प्राचीन है, उसी परंपराओं का निर्वाह जो है हमारे हरि शाह जी महाराज, गंगादास जी महाराज और उसी परंपरा में हमारे हंसराम जी महाराज जो अभी वर्तमान में उदासीन परंपरा में महामंडलेश्वर भी हैं। और महामंडलेश्वर के साथ साथ एक विशेष परंपरा जो हमारी सामाजिक परंपरा है, उस परंपरा के भी आप अग्रणी हैं। और सामाजिक का मतलब ये नहीं है कि एक समाज एक जाति, समस्त जातियों के लोगों की जो विशेष परंपरा है उसमें भी आपकी विशेष महत्वता है। और उसी को लेकर के ये एक ऐसा स्वरूप दिया गया है कि हंस गंगा और हंसराम जी और भीलवाड़ा से उसका उद्गम, ये सब एक साथ पूरे देश में एक ऐसा संदेश जाने वाला है भीलवाड़ा से कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो संदेश दिया था वो हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता जब से हावी हुई तो हमारे कुछ जो बनावटी लोग हैं उन्होंने उस पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया और सनातन को वो भूल गए। वैसी परिस्थिति में आज पुनः ईश्वर की जो सत्ता है उसको वापस स्थापित करने के लिए ईशावास्यम इदम सर्वम वाला जो श्लोक है उसको स्थापित करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा इस देश के लोगों को, और लोग ही नहीं इस देश के कोटि कोटि साधु संतों को भी एक विशेष संदेश देने का सफल प्रयास किया। और उस प्रयास का परिणाम जो है हमको 25 फरवरी को सुबह प्रातःकाल 8 बजे और उसका दृश्य देखने को मिलेगा कि स्वामी हंसराम जी महाराज हंस गंगा को लेकर के कैसे चल रहे हैं और वह हंस गंगा में किस व्यवस्था को अग्रणी पंक्ति में रखा है। और वो अग्रणी पंक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भील कोल द्रविड़ नकुल सबको साथ लेकर के समरसता का भाव प्रकट किया था, वही समरसता 25 को बहेगी। दीक्षा हमारे परंपराओं में साधु समाज में दीक्षा का बड़ा महत्व है। और जो हमारे 16 संस्कार है उसमें भी हमारे संस्कारों में दीक्षा का महत्व दिया गया है। 16 संस्कार में भी दीक्षा बहुत जरूरी है। तो अभी दीक्षा को लोग भूलते जा रहे हैं।
जबकि हम ये कह रहे हैं कि दीक्षा देना केवल साधु बनाना नहीं है। दीक्षा ये कि नामदान की भी दीक्षा होती है, और जब नाम से जुड़ेगा तो कलयुग केवल नाम आधार, और जपत जपत नर उतर ही पारा। कलयुग की अगर इस काली छाया से बचना है तो हमको दीक्षा लेना ही पड़ेगी, और दीक्षा दे करके इस सनातन में संतों को खड़ा करना, और संतों की जमात जिसमें करामात होती है वो जब चलेगी तो पक्की बात है कि देश सनातन की परंपराओं से अग्रणी रहेगा। और उस परंपरा में केवल संत ही नहीं, आज के इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, उधर से महंत योगी आदित्यनाथ जी भी, और ऐसे असंख्य महापुरुष उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। उसमें हमारा सरकार, समाज और संत सब साथ में लेकर के, और साथ ही संवाददाता भी साथ में है, सब लोग मिलकर के उसका पालन कर रहे हैं। आए आप और हम सब मिलकर के भी उसका पालन करें। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुई जटिल प्लास्टिक सर्जरी। किशनगढ़ से दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का आमाशय 2 हिस्सों में कटने के साथ ही 8 पसलियां टूटने सहित किडनी व शरीर के कई अन्य अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जटिल ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हुए मरीज को जीवन दान प्रदान किया है। मरीज मार्बल की ट्रॉली पलटने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल के कैजुअलिटी के अंदर एक एक्सीडेंट का केस आया था किशनगढ़ से। उसकी इंजरी में पेट पर मार्बल की ट्रॉली गिरने से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी इंटरनल ऑर्गन में डैमेज था, जिसमें आमाशय है, किडनी है, और जो विभिन्न ऑर्गन पेट में होते हैं उन सब में इंजरी करके ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन केस को एडमिट किया गया। हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने इस मरीज को देखा और काफ़ी इनको भर्ती करके काफ़ी इलाज किया, और फिर उसके बाद निर्णय लिया कि इसको वापस रिकन्स्ट्रक्शन करके काफ़ी सर्जरी करके इसको ठीक किया जाए। उन्होंने मरीज के आमाशय को ठीक किया, किडनी में जो इंजरी थी उसको ठीक किया, आंतों में जितनी भी खराबी थी उसको रिसेट करके वापस रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करी, और काफ़ी जटिल ऑपरेशन किया, और मरीज ठीक करके उसको घर विदा किया। इसके लिए सर्जिकल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। इस तरह की जटिल सर्जरी डॉक्टर अनिल शर्मा जी करते आ रहे हैं, उसके लिए उनको और एनेस्थीसिया विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मरीज है इसमें पेट की चोट ज़्यादातर जेल में आती रहती है, अक्सर आती रहती है। हर एडमिशन पे एक आधी चोट आती रहती है, पूरे हफ्ते में 2-3 पेशेंट ऐसे आते रहते हैं। लेकिन इस मरीज में खास बात ये थी कि इस मरीज के पूरी मार्बल की जो ट्रॉली है वो पूरी की पूरी ट्रॉली इसके ऊपर पलट गई। मार्बल ट्रॉली पलटने से ज़्यादातर में लीवर की है, किडनी है, या स्प्लीन है, या छोटी आंत है, उसका डैमेज होता है सामान्यतः। जो आमाशय होता है जिसको स्टमक बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है और थोड़ा मोबाइल होता है, तो इसलिए उसके ऊपर गिरती भी है तो साइड में सरक जाता है, या तो वो फटता है सिर्फ, लेकिन पूरा का पूरा कटता नहीं है। इस केस में ये हुआ कि जब मरीज के ऊपर ट्रॉली गिरी तो उसके ऊपर इस साइड 5 पसलियाँ और इधर 3 पसलियाँ, 8 पसलियाँ टूट गई उसकी। पेट में जो अपनी पेट की दीवार होती है जो मसल से बनती है, वो पूरी की पूरी दीवार उसकी ट्रॉली की वजह से पूरी की पूरी दीवार उड़ गई, जिससे पेट के जो आंतरिक अंग थे वो कैजुअलिटी में जब मरीज आया तो वो सामने दिख रहे थे। मरीज को जब ये हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे किशनगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए। गंभीर स्थिति देखते उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और तुरंत जेलन हॉस्पिटल में भेज दिया। यहाँ जब हमारे रेजिडेंट ने उनको अटेंड किया तो उसमें सामने हाथ और पेट के जो अंग थे वो सामने दिख रहे थे, तो इसमें काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है, प्लस इसमें खून बह जाता तो मरीज की जान तुरंत चली जाती है। तो हमारे रेजिडेंट ने तुरंत उसका ब्लड की व्यवस्था करी, तुरंत सिटी स्कैन सर ने अरेंज करवाया कि सिटी स्कैन अभी आत्मा इमरजेंसी में करें। इमरजेंसी में सिटी स्कैन कराया, उसमें पता चला अंदर काफ़ी सारी इंजरी, जिसमें किडनी में ग्रेड 3 इंजरी थी उसकी, स्प्लीन में ग्रेड 2 इंजरी थी, ऊपर की जो अपनी दोनों साइड की 5 और 3 8 पसलियाँ टूटी हुई थी, और उसे कूल्हे की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, और एस्टाबुलम जिस जहाँ पे जान की जॉइंट होता है वहाँ पे इंजरी थी। जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कुछ आंत भी फटी हुई, उसमें आंत का कुछ पार्ट बाहर दिख रहा था। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको तुरंत रिसरेट करके ब्लड लगा के दवाई लगा के और तुरंत ओटी में लिया गया उनको। ओटी में ले जब उनको खोला तो जो सामान्यतः हम उम्मीद करते हैं कि उसमें छोटी आंत का जंक्शन है वो वहाँ से फटा होगा, लेकिन इस मरीज में ऐसी दुर्लभ कंडीशन थी जिसके अब तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड 5 केसेस रिपोर्टेड है, और ये जो अभी जेल में ऑपरेट हुआ है वो 6वां केस है। इसमें आमाशय जो था वो पूरा का पूरा कट गया और 2 भाग में बट गया। सामान्यतः आमाशय थैली होती है, वो एक जैसे फटती है तो एक जैसे फट जाती है और वहाँ से उसका प्रेशर रिलीज होता है, उसको सिल देते सिंपली। इसमें दोनों तरफ से अलग अलग फट गया तो उसकी जो ब्लड सप्लाई आती है वो भी आधी इधर आधी इधर गई। लेकिन भगवान ने इसी ऑर्गन में, बाकी ज़्यादातर ऑर्गन में ऐसी क्षमता नहीं होती, लेकिन इसी ऑर्गन में ऐसी क्षमता दी है कि इसमें 4 अलग अलग धमनियाँ दी है। तो यदि 4 में से 3 भी ब्लॉक कर दिया जाए और यदि बाकी सारा काम ठीक है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। इस केस में यदि ये उसकी वेस्कुलरिटी और जो खून की बहाव है वो नहीं मेंटेन रहता तब तो हमें ये पेट का हिस्सा हटाना पड़ता और मरीज के लिए आगे की ज़िंदगी पूरी दुभर हो जाती।
लेकिन हमने जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें हमें पाया कि ये पूरा फटा हुआ और सामने जो मुंह से नाली डालते हैं वो नली भी उसमें आपको फोटो में दिखेगी। वो नली जब पूरी दिखी तो पहले लगा सिंपल फटा हुआ है, फिर जब अंदर जाके पसलियों के नीचे काफी अंदर होता है आमाशय, वहाँ जाके देखा तो पूरा वो अलग अलग था। उनको अलग अलग को वापस हमने पहले वेस्कुलर असेस की कि खून का फ्लो है कि नहीं है, फिर वो आपस में पास आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो जो उन्नत हमें उसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं और उन्नत उसके लिए धागे चाहिए होते हैं, वो सर को सूचना करी तो सर ने वो सारी व्यवस्था कराई। फिर हमने उसको वापस दोनों को जो पार्ट थे उन दोनों पार्ट को वापस जोड़ा। ये जोड़ने के बाद में भी ये होता है कि ज़्यादातर में वहाँ से वो जगह सिकुड़ जाती है या फिर वो जगह गल जाती है। लेकिन इस मरीज में जो पूरी टीम की मेहनत रही और मेडिकल सर्जरी रही, उसकी वजह से पूरा आमाशय जैसा अपना नया आमाशय होता है पूरा का पूरा वैसा आमाशय आ गया। और जो पार्ट उसके आगे की हिस्सा था नहीं, उस हिस्से में उसको पट्टी करके और उससे प्लास्टिक सर्जरी से ओपनिंग लिया सर से, तो वो सारा करके उसका आगे का हिस्सा जो था वहाँ भी हमें दूसरा टिश्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हमें दूसरी जगह से लेके पूरा का पूरा टिश्यू लगाना पड़ता है। अदरवाइज ये पूरा हिस्सा खाली है कि पेट के सीधे अंग है और ऊपर का पार्ट नहीं है। इन सब चीज़ों में मरीज जो था वो काफ़ी जल्दी उसने रिकवर किया, लेकिन जो पेट का ऊपर का हिस्सा था उसमें उसको दो हफ्ते के आसपास लगे। 2 हफ्ते यहाँ रहा पेशेंट और उसके बाद में उसको पूरी स्वस्थ कंडीशन में खाने पीने वो चौथे 5वें दिन लग गया था। चौथे दिन हमने ओरल स्टार्ट किया लिक्विड में और 5वें दिन हमने सॉलिड उनको दे दिया। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? ऑपरेशन में करीबन 4 घंटे लगे इसमें। टीम में कौन कौन शामिल थे? टीम में मैं डॉक्टर अनिल शर्मा मेरी टीम थी, तो उसमें डॉक्टर पूर्णिमा सागर थी, डॉक्टर मेहुल थे, डॉक्टर नमन थे और डॉक्टर नवीन थे। एनेस्थीसिया में डॉक्टर अरविंद खरे, डॉक्टर पूजा रावत और डॉक्टर कुलदीप थे। और नर्सिंग स्टाफ मिस्टर नवीन जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है वो थे, और हमारे जो इंचार्ज है वहाँ के चेतन जी वो थे। लास्ट सीजन में हमने ओपनिंग लिया डॉक्टर नेपो विद्यार्थी से, उन्होंने ऊपर की जो घाव था उसका पूरा कैसे निदान करना और कैसे उपचार करना उन्होंने बताया। मरीज भी बिल्कुल स्वस्थ है, अभी पूरा आराम से घूम फिर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें घाव देखेंगे आप तो पूरा घाव दिखेगा आपको कि ये पूरा हिस्सा जो घाव दिख रहा है ये पूरा हिस्सा इसका था ही नहीं। ये पूरी बाकी मेहनत करके और जो सारी वापस रिकंस्ट्रक्शन किया गया उसी से पूरा आया, और अभी ये पूरी स्वस्थ अवस्था में बिना हर्निया के आराम से चल फिर के और अपना पूरा वापस लेबर का काम वापस करने लग गया। अभी एडमिट है? छुट्टी नहीं, मरीज की अभी छुट्टी हो गई है, मरीज भी स्वस्थ है। एडमिट का वो कितना खर्चा आता है? ये मरीज अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते पहले एडमिट हुआ था। 2 हफ्ते हमने ऑब्जर्वेशन रखा, 2 हफ्ते उसके बाद में घर पे, और अभी आना था आज लेकिन इनके कुछ घर में कुछ हो गया इसलिए इलाज निःशुल्क हुआ क्या? ये इलाज मरीज राजस्थान के बाहर का है लेकिन राजस्थान में काम कर रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार की और हमारे प्रशासन की जो थी उसमें इमरजेंसी में जो दिया हुआ हमें इंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी में सारा ट्रीटमेंट किसी भी आदमी का हो वो निःशुल्क होता है। तो इस मरीज के इस जो सर्जरी है काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, ये प्राइवेट में होती है, तो इसके कम से कम जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें कम से कम 3 लाख रुपए लग जाते हैं, और यदि वो लीक कर जाती है तो फिर इसका खर्चे का कोई पार नहीं होता है, लीक करने के बाद में लाखों में चला जाता है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने हासिल की विशेष उपलब्धि। डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने जटिल फेसनेक सर्जरी के द्वारा मरीज का किया इलाज। दुर्घटना में घायल मरीज का गाल से लेकर कान तक का हिस्सा हुआ था भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर सहित पूरी टीम को दी बधाई। हमारे आपके पीछे एक पेशेंट है जिसको प्लास्टिक विभाग जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर ऑपरेट किया गया। इसकी जो दुर्घटना के अंदर सारे सर के स्कल का, गाल का, सारी चीजें नष्ट हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं स्किन का पूरा चला गया था, ग्राफ लगा के हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के विभागाध्यक्ष है, उन्होंने काफी अच्छी प्रयास करके इसको वापस रीहील करा, पूरा नई स्किन लगाई, और इसके लिए वो पूरा विभाग और एनेस्थीसिया विभाग जिसमें सारे डॉक्टर अरविंद खरे जी, पूजा वाली, कुलदीप जी, दीपाली, ये सब इन्होंने मेहनत करके इसको अच्छा परिणाम निकला है, नई स्किन लगाई गई है। और काफी सराहनीय कार्य जो कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अजमेर में ये पहली है जो कि इतनी सक्सेसफुल हुई है। मरीज आपके समक्ष बिल्कुल स्वस्थ अच्छा फील कर रहा है। ये आगे की जो विस्तृत जानकारी सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर नेपो विद्यार्थी जी आपको देंगे। जी सर, ये जो मरीज आया बुंदेली से पेशेंट आया था, ये स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर लेट के जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, स्कॉर्पियो पलटी तो ये बाहर निकल के इसका पूरा गाल एक साइड से सड़क पे घिस के पूरा खत्म ही हो गया, गाल, और वो आप देख रहे हो उसमें अभी तो ये ऑपरेशन के बाद का है, कान वान सब उड़ गए। तो उसको तुरंत उसको कवरेज देना होता है। अपनी प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी करी है कि स्किन सबसे पहले, उसके नीचे हड्डी होगी, हड्डी अगर खुली रह गई तो इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, दुनिया भर के वो हो जाते हैं, तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। आज से पहले अभी हमारे प्रिंसिपल साहब आए, सुपरिटेंडेंट साहब आए, इन्होंने सीमित साधनों में हमें ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई है
कि हम ये जटिल सर्जरियां यहाँ पे कर पाए। तो हमने ये जटिल सर्जरी, इसका एक होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैल्प फोरहेड फ्लैप, जो कि स्कैल्प में जो वेसल्स होती है वो फोरहेड पूरा निकाल के उसको, क्योंकि गाल पे वो नहीं होना चाहिए, सिर के बाल नहीं आने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूरा फोरहेड निकाल के उसको यहाँ पे नीचे लगाया, ऊपर स्कैल्प में बाल के लिए वो लगाया। तो ये बड़ी जटिल सर्जरी है, इसमें पेशेंट की जान अगर चली जाती है, ऑपरेशन के समय भी जा सकती है, तो ब्लड काफी लॉस होता है। तो हमने इसको यहाँ पे बनाया सीमित संसाधनों में, प्रिंसिपल साहब और अपने खरे साहब की मदद से। ये क्या यहाँ पे कई चीजें होती हैं इसमें, हम आपको पूरी डिटेल तो, इसमें खून की पतली नसों को भी जोड़ा जाता है, मांस को भी जोड़ा, कई चीजें होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो एक स्टेप में हम पूरा गाल और वो उसको, अभी कभी इनको जान का लाले नहीं पड़े तो उसके लिए तो बना दिया। कान हम इसको 4 महीने बाद बनाएंगे। डॉक्टर कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन में? तो वैसे तो 4.5-5 घंटे की सर्जरी है, पर हम तो क्या है कि ऐसे करते आए हैं, बॉम्बे से थोड़ी ट्रेनिंग हुई है तो हमें 1-1.5 घंटे में कर दिया था। अरे मरीज की स्थिति आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या करें? डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक, अब जा रहे हैं अपने उस पर, बिल्कुल स्वस्थ है। एक्चुअली इस टाइप की जो सर्जरीज होती है, एक फ्रेश सर्जरी होती है, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सर्जरी होती है। उसमें हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी इसमें दक्ष हैं, इस कार्य को एक रेगुलर करते आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लास्टिक का रिकंस्ट्रक्शन, सर्जरी का प्लास्टिक, इसके लिए स्किन को फोरहेड से लेना, फिर इसको वापस लगाना और फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, इसके लिए डॉक्टर नेपो विद्यार्थी बधाई के पात्र है। इसमें हमारे एनेस्थीसिया टीम का भी प्रॉपर रोल रहता है, क्योंकि इसमें सांस की नली को वेंटिलेटर पर रखना, उसके बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं हो इसके लिए इंजेक्शन दर्द की देना, उसके लिए हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम ने करा। रही बात इसकी खर्च, ये बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और इसमें 4.5 से 5 लाख रुपए प्राइवेट में इसका पैसा लग जाता, लेकिन जो कि माँ योजना के नियत इसको बिल्कुल मुफ्त किया गया है मरीज, और मरीज आपके सामने है और बिल्कुल आज डिस्चार्ज को तैयार है। अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सिरदर्द बनी हुई है। दरगाह बाजार क्षेत्र में सड़कों पर फैली गंदगी से जायरीन और दुकानदार परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरगाह बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम से मांग की है कि सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, ताकि शहर के हालात दुरुस्त हो सके। किस तरह के हालात है? मैं जवाहरलाल गहलोत दरगाह बाजार जय मां गारमेंट से बात कर रहा हूँ और आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो विश्व विख्यात दरगाह है ख्वाजा साहब की, उसके बाजार, उसके मार्केट के अंदर, दरगाह के अंदर इतना कचरा हो रहा है, इससे कितनी बीमारियाँ, कितने आदमी परेशान होते हैं। जो भी आते हैं आदमी, अभी भी आ जाए, रमजान हो तो भी आदमी दर्शन के लिए आते हैं, हमारे मालिक की श्रद्धा करने जरूर आते हैं। अभी गवर्नमेंट का हालात ऐसे है, पगार नहीं दे रहे तो वो उनकी रुकावट है, इसमें जनता क्या करेगी? जनता का तो फर्ज, जनता तो यही सब जगह मैसेज पहुँचाएगी ना, दरगाह में बहुत गंदगी हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है। तो कम से कम प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि जो लेबर को उनको रुकी पगार है उनको दे के ये व्यवस्था पूरी पहले करावे दरगाह में। मेन दरगाह ही है जो अपने पूरी दुनिया के मशहूर है, यहाँ का काम पहले होना चाहिए। 10वीं बोर्ड परीक्षा देकर घर वापस लौट रहे छात्र अजमेर में राजगढ़ बिठूर मार्ग पर सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल पर सवार छात्र सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्कूल से भी लड़के आ रहे थे और इधर से नसीराबाद की तरफ से ये आ रहे थे और दोनों की मोटरसाइकिल भिड़ंती हो गई। ये राजगढ़ चौराहे और माता मंदिर के बीच में। ये 12:30 बजे करीब परीक्षा छुट्टी थी। हाँ, परीक्षा छुट्टी थी। बच्चे हाँ और थे, 2 बच्चे और थे। हाँ, उनको नसीराबाद ले गए। हाँ, ज्यादा लगी उनको यहाँ में क्या है? हाँ, ज्यादा लगी जिसको यहाँ लगी। दोनों मोटरसाइकिल पे? हाँ, दोनों मोटरसाइकिल पे। दोनों पे लगी। नहीं, मैं पंप पे काम करता हूँ वहीं। अच्छा। हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे राजगढ़ के कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से लेके आए इसको। हाँ जी। आपका नाम बताइए? गौरमल मालिक। अभी दोनों की हालत कैसी है? दोनों की गंभीर है। ये 10th क्लास की एग्ज़ाम थे इसके, तो एग्ज़ाम देके वापस आ रहा था ये घर पे, तो गाड़ी पे चल रहा था, तो अब पता नहीं एक्सीडेंट हुआ कैसे। एक्सीडेंट हो गया और इसके नाक पे लगी, आँख पे लगी है
और मुंह में खून आ रहे, नाक कान में खून आ रहे इसके। कौन सी क्लास की परीक्षा दे रहे हो? ये 10th में दे रहा था। अकेला था क्या बच्चा? नहीं, अकेला नहीं था, एक और साथ में था इसके, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं लगी, इसके ज़्यादा लगी है। क्या नाम है? ये इसका नाम इरफान है। कहाँ रहते हैं? ये बिठूर। हाँ, स्कूल में सेंटर कहाँ पे आया था? ये सेंटर ये अपना राजगढ़ आता है इसका। हाँ, और ये घटना कहाँ की है? ये घटना ये बिठूर और राजगढ़ के बीच की है। क्या दोनों मोटरसाइकिल वालों की लगी है क्या? ये दोनों मोटरसाइकिल की लगी है। दोनों घायल हो गए। हाँ, लेकिन उनके कम लगी है, इसके ज़्यादा लगी है, सीरियस ज़्यादा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम है। आज का पेपर था? आज ये पता नहीं इनका पेपर का पता नहीं, ये 10th क्लास में थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्वामी न्यूज। हाय, मैं हिमांशु वाधवानी, श्री मार्केटिंग से। हम लोग अजमेर शहर में पिछले 29 सालों से ग्लैन कंपनी के कुकटॉप और चिमनीज का बिजनेस करते हैं, ये आप सब जानते हैं। हमारे पास क्या डिफरेंट है जो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ ग्लैन बिल्ट इन इंडक्शन कुकटॉप which allows you to cook without using your LPG gas. This product is for the people who are looking for something premium. It has 4 zones. आप टोटल 4 वेसल्स इसके ऊपर रख सकते हैं, डिफरेंट जोन्स के ऊपर। हर जोन को आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइमर के साथ अलग अलग टाइम दे करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइम और अलग अलग पावर के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर द सेफ्टी वी हैव लॉक फीचर हियर which will lock this whole machine. We have many more products which are slow press juicer, air fryer, mixer grinder, pop-up toaster, kettles, again some more mixer grinders, OTGs manual and fully automatic OTGs, choppers, contact grill sandwich makers, heaters, infrared cooktops, and many more appliances which you can think of to use in your kitchen. Built-in microwave and built-in oven which is of 80 liters, again fully digital, fully advanced, and many more products जो हम लोग आपको दिखाते रहेंगे जल्दी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। Admissions open for session 2026-27 at Sadguru International School. Joyful and experiential learning shapes confident, creative minds. A vibrant blend of academics, arts, and sports prepares students for the future. Admissions open for session 2026-27.